अपने देश के एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधा कृष्णन, नाम सुने होंगे आपने। हाँ। मुझे एक विनोदी बात याद है उनकी, इसलिए कह रहा हूँ। राधा कृष्णन जी जब अमेरिका गए तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की असेंबली में जब वो बैठे तो अंग्रेज हराम को चिढ़ाने के लिए उनसे कहे कि इंडियन लोग काले क्यों होते हैं, ये चिढ़ाने के लिए कहा गया उनसे। लेकिन भारत के थे बड़े बुद्धिमान, बोले इंडियन लोग काले नहीं होते। बोले नहीं, आप बुरा न माने, बोले सुनो, हमारे परमात्मा ने, तुम्हारे गॉड ने रोटी बनाई। देखो क्या जवाब दिया था, सुंदर। तो रोटी जब बनाई तो पहली रोटी कच्ची रह गई, उसे तुम लोग खा ली, इसलिए तुम लोग बुरे हो गए। फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, वो दूसरी रोटी बिल्कुल जल गई, तो उसको अफ्रीका वाले खा ली, इसलिए वो काले हो गए। भगवान ने प्रयास करके तीसरी रोटी बनाई, न वो पूरी कच्ची थी, न बढ़िया से जली थी, बीच में बढ़िया से पकी थी, हम इंडियन खा ली, इसलिए हम सांवले हो गए। राधा कृष्ण जी का क्या सुंदर जवाब था। तो उनका जवाब इसलिए था कि उन्होंने शास्त्र वेदों का अध्ययन किया था। शास्त्र वेद का अध्ययन नहीं कर पाए होते तो जाके ऐसा जवाब दे पाते। सही बात है, हम सबको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस पावन भूमि में हमारा जन्म हुआ है। मानो भगवान ने हमें ऐसा बनाया, न हम कच्चे न हम जले, हम बिल्कुल पके हैं। जैसे भट्ठे से जो ईंट निकलता है ना, तो तीन तरह का होता है। एक जो अधकच्चा रह जाता है, और एक जो बिल्कुल ही जल जाता है, हाँ कहीं रास्ते वास्ते में लगाते हैं, और एक जो बीच वाला होता है, देखो घर में लगा रहे हैं। भारत के लोग बीच वाले हैं। जय श्री राम। त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्म नैति मामीति सुवर्जुना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझे एक बार तत्व से जान लोगे तो तुमको धरती पे पुनः आना नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में आता है कि गंगा जी की जब बाढ़ आती है ना, तो गंगा जी का जल आता है तो खड्डों में इकट्ठा हो जाता है, गांव के जो खड्डे होते हैं। और जब बाढ़ वापस चली जाती है तो जो जल गंगा जी का रह गया गड्ढों में, उसको गंगोबच कहते हैं, यानी अब वो दर्शनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गंगा जी ने उस जल का त्याग कर दिया। उस जल में कोई नहाए उसको पाप लगता है, गंगा जी ने त्याग किया, हालांकि गंगा जी से ही आया था। अब ये पवित्र कब होगा? जब पुनः उसको गंगा जी में ले जाके कोई डाल दे। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग भगवान से दूर आ गए हैं, इसीलिए अपवित्र है, पापी हैं, तापी हैं, मोही हैं, अनेक अनेक हैं। और फिर से इसको ले जाके भगवान में मिला तो एक पवित्र हो गया। आपका नाला का पानी, आप अपने नाले के पानी से नहाओगे क्या? बोलो नहीं ना। आप पूरे बनारस का नाला का पानी गंगा जी में जाता है, फिर भी नहाते हो क्यों? जैसे जैसे नाला का पानी भी गंगा जी में जाके पवित्र हो गया, तो आप और हम उतने पवित्र तो नहीं है ना। बस ठाकुर जी में अर्पण हो जाइए, समर्पण हो जाइए, तो आप भी पवित्र हो जाएंगे। जब उनके चरणों की निकली गंगा दुनिया के नाले को पवित्र करती है, तो जो भक्त भगवान के चरणों में लग जाए वो भला अपवित्र कैसे रह सकते हैं? आवश्यकता है कि उन चरणों का ध्यान करें। जब तक ईश्वर के चरणों का ध्यान न हो, और ध्यान होता कैसे है? जब गुरु का ज्ञान हो, सत्संग से ज्ञान मिले, तब ईश्वर का ध्यान। आंखें बंद करके अपने आप को देखने का प्रयास करिए। मैं कौन? दुनिया भर को आप जानते हैं, आपने कभी सोचा कि आप कौन है? अपने को तो जानो, तुम कौन हो? आप कौन है आपको नहीं पता। विवेकानंद जी छोटी उम्र के थे और कहीं से खेल कर आए और माँ की गोद में बैठ गए। तो माताओं का एक स्वभाव है, 6-7 साल का बच्चा है तो गोद में बैठते तो माताएं बाल ही देखती। तो माँ ने सिर को सहलाते हुए पूछा कि बेटा कहाँ गया था? पूज्य विवेकानंद जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया। माँ सिर को सहला रही है और स्वामी जी ने कहा कि माँ तेरा बेटा कौन है? तो माँ ने सिर को सहलाया, तू तो मेरा बेटा है। विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं माँ, ये तो मेरा सिर है, तेरा बेटा कौन है? अब बेचारी अनपढ़ माँ ने माथा को चुमा कि क्या पूछ रहा है, तू ही तो मेरा बेटा है। छोटा बालक कहता है माँ मेरा ये मस्तक है, तेरा बेटा कौन है? माँ बड़ी असमंजस में पड़ी
माँ ने गाल को चूमा प्यार से कि बेटा तू ही तो है ना मेरा बेटा। बोले नहीं माँ, ये तो मेरा गाल है, तेरा बेटा कौन है माँ? उस माँ ने उस बच्चे को गले से लगाया कि तू पूछ क्या रहा है, तू ही तो मेरा बेटा है। एक बहादुर बेटा कहता है माँ ये मेरा शरीर है, तेरा बेटा कौन है? विवेकानंद जी उस उम्र में क्या सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। कभी आप भी अपनी आंख बंद करके पूछो अपने आप को, आप कौन? विवेकानंद जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये मेरा शरीर है, तेरा बेटा कौन है? माँ रो पड़ी। ये छोटा बहादुर कहता है कि माँ तेरे यहाँ मैं आया, इससे पहले भी मैं कहीं था, अब तेरे यहाँ आया और तेरे यहाँ ये शरीर आई कि शरीर को तो अपना बेटा कह रही है, एक दिन फिर कहीं चली जाएगी। माँ मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तो इस परमात्मा का अभिन्न अंश हूँ। क्या क्या, इसीलिए छोटी उम्र में पूरे विश्व को अपने ज्ञान का परिचय करा दिया। तो हमको दुनिया भर की खबर तो है, हम लोग अपनी खबर नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मान बैठे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम तिवारी हैं, हम यादव। कैसा मिथ्या ज्ञान! जो है उसका पता नहीं और जो नहीं है उसी को पकड़ रखे हैं। क्या बेवकूफी! ये बेवकूफी कब छोड़ेंगे हम? और आप जैसे छोटा बच्चा को 500 रुपया दो और 5 रुपए का खिलौना दो, क्या पकड़ेगा? खिलौना। अच्छा वही बच्चा बड़ा हो जाए, अब उस बड़े बच्चे को देख के देखो, अब क्या पकड़ेगा? पैसा। तो हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं, ठाकुर जी का खिलौना पकड़े, ठाकुर जी को नहीं पकड़ रहे। यानी अभी हम लोग की बुद्धि कम है। जिस दिन हम सयाने हो जाएंगे तो इस खिलौने को छोड़ देंगे, गोविंद के चरणों को पकड़ लेंगे। जब चरण पकड़ लेंगे, जब हम शरण हो जाएंगे तो चरण और शरण जाने वाला कोई तरण हो जाता है। भागवत के 9वें स्कंद में हम लोग को प्रवेश करना है। लगभग 39-40 है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है राम जी के वंश।